हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर का मई मंथ का वन लाइनर देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा इस चैनल पे आती रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखेंगे मई मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर को। तो 2026 के मई मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला इसमें लाइन पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 1 मई 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्यक्रम समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो यह संपन्न हुई है नई दिल्ली में। 1 मई 2026 को IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो सौरभ कोठारी ने जीता है, जो कि किसको हराया। तो पंकज अडवाणी, एक दिग्गज खिलाड़ी है बिलियर्ड्स के, उनको हराकर सौरभ कोठारी ने इस खिताब को जीत लिया है। 1 मई 2026 को किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यह होगा गुजरात। हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने पार किया है। तो ईशांग सिंह, जो कि रांची झारखंड के हैं। 1 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है 57वें संस्करण के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक। 1 मई 2026 को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है। तो वह हो जाएगा सिक्किम। विटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है। तो परवीन शेख इनका नाम है। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है। तो मिजोरम ने किया है, नाम है खुआरेल ऐप। ठीक है। 2 मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो त्रिपुरा को। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। 2 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो चंडीगढ़ में किया गया है। किस पे है। तो नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, कहाँ पे किया गया है। तो चंडीगढ़ में। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश के स्थल को मूल्यांकन शुरू कर दिया है। तो जापान। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गई है। तो डॉक्टर जोराम आनिया। याद रखना है, ये लूपेक्स मिशन जो है 2028 तक का लक्ष्य है। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा भारत और जापान के सहयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया में हुआ है। 3 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभांकर का नाम क्या है। तो इस जल शुभांकर का नाम है नीरा है। याद रखना है क्या है। तो नीरा है। चलिए 3 मई 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है। तो लद्दाख में किया है। कहाँ पे किया है ऑपरेशन नेत्र 1.0। तो यह लद्दाख में किया है। किसने किया है। तो भारतीय सेना ने किया है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है गुजरात में। 3 मई 2026 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 157वें स्थान पर आ चुका है, और इसमें शीर्ष स्थान जो है नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्याभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया है। तो कंबोडिया के साथ जो है सिनबैक्स अभ्यास होता है। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो अंडमान निकोबार। याद रखना है कि पानी के भीतर है, और यह सबसे बड़ा क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है कहाँ पे। तो अंडमान निकोबार में। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता है। तो वो जीती है मार्टा कोत्स्युक ने। आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डलेना नदी किस देश में बहती है। तो यह बहती है कहाँ पे। कोलंबिया में। कौन सी नदी है, नाम है नदी का मैग्डलेना नदी। ये किस लिए चर्चे में रही है। तो एक आक्रामक हिप्पोसस की तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण यहाँ पे जो है ना, ये जो है बहुत चर्चे में रहा है मैग्डलेना नदी। कहाँ पे है, कोलंबिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये मायोन ज्वालामुखी जो है यह है आपका फिलीपींस में।
चलिए, उबेर कप जो 2026 का है उसका खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने जीत लिया है। 4 मई 2026 को किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना उपग्रह मिशन दृष्टि जो है सफल प्रक्षेपण किया है? तो गैलेक्स एआई ने किया है। फाल्कन 9 रॉकेट से क्या है याद रखना है, और यह स्पेस एक्स की कंपनी है। ठीक है, चलिए, सॉरी, गैलेक्स एआई कंपनी है, ठीक है ना, यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो यह हजारीबाग बन गया है, जो कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर है। कहाँ? तो हजारीबाग का। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो संपूर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को दिया गया है। ठीक है, चलिए, 5 मई 2026 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीत लिया है। 5 मई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बालिकातन 2026 का युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो फिलीपींस। किसके बीच? बालिकातन 2026 अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ चुका हूँ, हाँ एक सेकेंड। तो जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी इंदौर में। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे सम्मानित किया गया है? तो सुषमा यादव को सम्मानित किया गया है मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर। यह कब, किस उपलक्ष्य में? तो 32वें, यानी कि दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? सुषमा यादव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मियामी ग्रैंड प्री 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीती है एंड्रिया किमी एंटोनेली। 6 मई 2026 को जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कोलंबिया में किया गया। 6 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दे दी है? तो वो मंजूरी दे दी है 38, यानी कि 37 प्लस 1 CJI रहेंगे, टोटल 38 अब हो जाएगा। चलिए, लिखा है कि 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली पालन उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक रागी जावा कार्यक्रम है, जो कि आंध्र प्रदेश ने इसको कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक बढ़ा दिया है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक सेकंड, तो ये जो किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। आगे है कि भारत के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है। चलिए, ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सी पर है? तो इंडोनेशिया है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एनसीईआरटी स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? इस ऐप का नाम है प्रशस्त 2.0। 8 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है, वह भारत बन गया है। 8 मई 2026 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 8 मई 2026 को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। 8 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किसके बीच? तो भारत और किस देश के बीच? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह जो है रक्षा नीति वार्ता है, जो 10वां संस्करण हुआ है, दिल्ली में हुआ है। 9 मई 2026 को किस IIT ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो यह IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। 9 मई 2026 को किसे US में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को।
भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो NS राजा सुरमनी को। किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो वो दक्षिण की कोरिया की जो है एक रोबोट भिक्षु है जो जिसका नाम है गाबी, उसने बौद्ध दीक्षा ली है। 9 मई 2026 को किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो वह है अपार सक्सेना। याद रखना है कि किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है, तो अपार सक्सेना इनका नाम है। चलिए 9 मई 2026 को जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ठीक है, NCRB का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9वें मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, जो बीजेपी पार्टी के हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो इक्वाडोर में जो है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है शुरू की गई है। कहाँ पे? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है कोटो। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वत्सायन इनका नाम है। याल्दी-रहमान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो तुर्की ने किया है। क्या नाम है इसका? याल्दी-रहमान मिसाइल इसका नाम है, जो कि तुर्की ने इसको विकसित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे? तो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान मंदिर है यह, कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में है। 10 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह लगाया है नागालैंड। 10 मई 2026 को किस देश ने हर साल मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की है? पाकिस्तान। कब मनाएगा? 10 मई को हर साल मनाएगा। क्या मनाएगा? नाम है इसका मरका-ए-हक दिवस मनाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा में किया है। लिखा है कि ICC एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। 11 मई 2026 को किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने किया है। JP नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, और हमारे शिवराज सिंह जो है अभी कृषि मंत्रालय इनके पास है। 11 मई 2026 को किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एडीटीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो पुखराज सिंह गिल नाम है इनका। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो जो है पहला कैरिबियाई देश बन गया है जो कि UPI अपनाया है भारत का। 11 मई 2026 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इनका नाम है मनोज अग्रवाल। 11 मई 2026 को मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेली चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो कुलजीत कौर मरहास नाम है इनका। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो उसका नाम है केरलम, यानी कि केरल। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका नाम है फॉस्टिनो ओरो, अर्जेंटीना के हैं। 12 मई 2026 को किस राज्य के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो किया गया है मेघालय में। ठीक है, री भोई जिले में। कहाँ पे? री भोई जिले मेघालय में एरी रेशम प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है मेघालय में। 12 मई 2026 को किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान। 12 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेनी शेरनी जिसको बोलते हैं नामक विशेष बल का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने किया है सिंगापेन। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। मोटो GP में फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा पुणे में। कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह भोपाल के मध्य प्रदेश में, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो है पहला भारत का शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है जो कि कार्बन सोखेगा। 12 मई 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला
26वां देश कौन सा बन गया है? तो सऊदी अरब। याद रखना है 26वां देश बना है सऊदी अरब, जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसमें शामिल हो गया है। 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? यह की है झारखंड सरकार ने। 13 मई 2026 को किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। 13 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने किया है सरमत मिसाइल को विकसित। 13 मई 2026 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 14 मई 2026 को बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका की निर्यात की गई। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है, नाम है बक्सा शहद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 14 मई 2026 को कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो धोलेरा और अहमदाबाद के बीच में पहली जो है सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। 14 मई 2026 को स्पेन आयोजित 95वें क्रम का ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो अरविंद कुमार के पैनल के गठन किया है, अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। लिखा है 14 मई 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हो गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावक का जो है मृत्यु हो गया है। 14 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। भारत का यह क्या है? तो ये पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो यह पुर्तगाल में किया जा रहा है। चलिए, संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में। क्या है यह? भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र है, झारखंड में किया जा रहा है। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया। नाम है गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026। 15 मई 2026 को GI प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता UCC के मसौदे को मंजूरी दी है? तो वह की है असम ने। 16 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में यहाँ पे छोड़ा गया है। यह जो है भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला एक गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है। 2026 का 16 मई 2026 को कृषि आधारित एतोर गिडी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है उत्सव का? तो एतोर गिडी उत्सव। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो यह कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। लिखा है कि 16 मई 2026 को राजस्थान के पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवाड़ी में किया गया है। क्या किया गया है? तो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, भिवाड़ी में किया गया है। 16 मई 2026 को किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में है। 16 मई 2026 को किस राज्य का 51वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का, जो कि 1975 में इसका फॉर्मेशन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले पर वापस ले लिया है? तो कर्नाटक ने इस फैसले को वापस ले लिया है, हिजाब बैन फैसले को। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में सबसे पहली भारत की हाइड्रोजन बस सेवा शुरू कर दी गई है। कहाँ पे? दिल्ली में।
17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस मिला है? तो स्वीडन का है यह ऑनर। 17 मई 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में किया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक सोयोज नाम है इनका। ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? यह त्रिपुरा ने किया है। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियंस 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक, जिसमें से 9 स्वर्ण हैं। 18 मई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। 18 मई 2026 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नॉर्वे के द्वारा किया गया है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। 18 मई 2026 को कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया है? एक नया इतिहास बनाया है। तो 32वीं बार चढ़ गई है। इंटेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 18 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में। क्या आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया है। WHO ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो कोंगो और युगांडा। 18 मई 2026 को एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक, ठीक है, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं है, एक रजत है, 9 कांस्य है। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो वह स्वीडन के साथ किया है। किसके लिए? तो यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किया है। किसके समझौता? यह स्वीडन के साथ किया है। 19वीं क्रम के विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। 19 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है? यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। निमापारा पथ उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। 19 मई 2026 को कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? नाम है इनका सान्या। किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली का ऑपरेशन अंतिम प्रहार तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र को किया गया है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत जो है नक्सल मुक्त प्रभावित हुआ है वो महाराष्ट्र है। 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह गोवा में किया जाएगा। 5वां एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026। 20 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो यह बना है केरल। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा जापान में। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक, जो कि शराब में कितना अल्कोहल मात्रा मिला है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरहम वुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम है तुषार कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। नाम है इसका पंजाथ नाग उत्सव, जो है कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 20 मई 2026 को बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में। कौन सा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास है प्रगति 2026। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 52वें क्रम के G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रांस में। और 51 क्रम के जो था 51st क्रम का जो था वो था कनाडा में हुआ था, याद रखना है। और यह जो है 52वां हो जाएगा फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 20 मई 2026 को भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। 21 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया है? तो यह केरल ने किया है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तर का AI पोर्टफोलियो केरल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के
तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को किया गया है। 21 मई 2026 को भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? तो नीदरलैंड ने किया है। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बना है कौन? तो बिहार बन गया है, जो कि ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र में जो है नंबर 1 राज्य बन गया है बिहार। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। 21 मई 2026 को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किससे प्रदान किया गया है? तो यह यांग सुआंग जी को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। नाम है यांग सुआंग जी। 21 मई 2026 को एशियाई प्रशांत उत्पादक शिखर सम्मेलन और 60वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 2026 का भारत का कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर में। भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और इटली मिलकर 2027 को क्या घोषित किया है? तो कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है। 22 मई 2026 को यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो मानव साह इनका नाम है, जो कि यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर बन गए हैं। 22 मई 2026 को किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? आर्सेनल। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बना है? तो वेनेजुएला बन गया है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन है? तो वह है भारत। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने किया है। और 23 मई 2026 को रंजीत कुमार दास को किस राज्य का विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो असम के ये विधानसभा के अध्यक्ष बन गया। नाम इनका क्या है? रंजीत कुमार दास इनका नाम है। 23 मई 2026 को खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए एग्री कोल मेडल 2026 किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को एग्री कोल मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। एबी क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो इस समाचार पत्र का नाम है दैनिक जागरण। 23 मई 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो अभिलाषा बराक को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है किसको? तो अभिलाषा बराक को। किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो ओडिशा ने किया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? तो राजस्थान में। कहाँ पे यह दांडेवाला फील्ड है? तो ये राजस्थान में, याद रखना है। यहाँ पे क्या किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक नया गैस भंडार खोजा गया है। आगे बोला जा रहा है कि किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में विकसित किया गया है? तो हरियाणा। 23 मई 2026 को नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है किस पे? तो बनवीर सिंह पर। यह चक्का फेंक जो है एक फेंक खिलाड़ी है जिन पे 7 साल का प्रतिबंध लगा है। किसके अपील पे? तो नाडा के अपील पे। इसका नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। 23 मई 2026 को वरिष्ठ नागरिक की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया है? तो नाम है इसका जीवन ऐप। 24 मई 2026 को केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तिरुवंचूर राधाकृष्णन को चुना गया है। 24 मई 2026 को भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इनका नाम है संघमित्रा। 24 मई 2026 को IGU सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत गया है विहान जैन ने। 24 मई 2026 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में मात्र 8 शिशु मृत्यु दर है यहाँ पे। 24 मई 2026 को मेट्रो मंडे पहल शुरू की गई है किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा।
नाम है मेट्रो मंडे पहल, किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ में 10.909 सेकेंड में पूरा कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया, नेशनल रिकॉर्ड? गुरविंदर सिंह। याद रखना है, यह एक नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। और कितने सेकेंड में? तो 10.09 सेकेंड में 100 मीटर के दौड़ में गुरविंदर सिंह ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि 80,000 क्षमता रखता है, किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। 25 मई 2026 को मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमन पर्वतारोहण टीम ने किस टीम की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 25 मई 2026 को राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राघव चड्ढा को। क्या किस पे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा के याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है राघव चड्ढा को, जो कि अभी आम आदमी पार्टी में थे, अभी शामिल हुए हैं बीजेपी में। 26 मई 2026 को किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया? तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। 25 मई 2026 को 400 मीटर दौड़ में 39.98 सेकेंड का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन बन गया है? तो नाम है विशाल टीके। 25 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी। 26 मई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं के वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो पीएम अजय पोर्टल। 26 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं को जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। नाम क्या है इसका? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। 26 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आम दीदी बहिनी बस सेवा शुरू किया है? तो किया है सिक्किम में। आम दीदी बहिनी बस सेवा इसका नाम है। 11वां क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में 26 मई को किया गया। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि 26 मई 2026 को किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के एक कारण एक बाघिन की मौत हो गई है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। एक याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क में भी 4 शावक का जो है डेथ हो गया था, कूनो नेशनल पार्क। ये कान्हा में क्या हुआ है? तो कैनाइन डिस्पेंसर वायरस की वजह से एक बाघिन का मौत हो गया है। 27 मई 2026 को किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? तो चीन। कहाँ के डॉक्टरों ने? किस देश के डॉक्टरों ने? तो चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से ही हैदराबाद के एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी कर दिया। 27 मई 2026 को किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ऑरेसिनिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो यह किया है कौन? रूस ने किया है। नाम है इसका ऑरेसिनिक मिसाइल। यह जो है परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। आईपीएल इतिहास के लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो विराट कोहली। 27 मई 2026 को रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। याद रखना है, शॉटपुट के खिलाड़ी हैं समरदीप सिंह गिल। 27 मई 2026 को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो गुजरात में। 28 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 143वीं जयंती मनाई गई है। 28 मई 2026 को 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो नाम है इनका रोहित राजपाल। 28 मई 2026 को 28 मई 2026 को कहाँ सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। भारत को पछाड़कर कौन 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो ताइवान बन गया है। 29 मई 2026 को किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है। 29 मई 2026 को उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। 30 मई 2026 को कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। 2026 के भारत का पहला
निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। 30 मई 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह भारत ने किया है। प्रथम स्थान पे चीन है, जो कि ऑपरेशनल डेटा सेंटर की क्षमता में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा स्थान भारत रखता है। 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो उनका नाम है रोनाल्डो लेसराम। 31 मई 2026 को चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। 31 मई 2026 को भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। तो यहाँ पे जो है मई का जो है करंट अफेयर्स समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या फिर कुछ भी सुधार की जरूरत है जरूर बताया करें, अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में। चलिए वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।